शानदार सुबह की सभी को राम राम। मैं अभी अपने खेत में आया हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि व्यस्तता चल रही है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और दूसरे आयाम पे आज बात करेंगे कि घर बनाने के लिए जो एक दूसरा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला मैंने आध्यात्मिकता का बताया था, और दूसरा है कि घर प्रकृति से प्रेम सिखाने वाला होना चाहिए। माने कि जो प्रकृति में चीज़ें हैं जो सहज ही स्वतः ही हमें प्रकृति दे देती है, जिससे प्रकृति का शोषण न हो, उस प्रकार की चीज़ें अगर हम प्रकृति से लेते हैं और अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं तो उस घर को बोला जाता है कि हमें ये घर प्रकृति से प्रेम ही सिखाता है, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें इस घर में लगाई हैं जो प्रकृति ने स्वतः ही हमें दी हैं। हमने शोषण करके उसका नहीं ली हैं। ये सारी चीज़ें, एक लड़ाई हमने प्रकृति से नहीं की है। हमने प्रकृति के साथ एक समन्वय बना के हम चले हैं। इस स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं, इसमें गारा का ही इस्तेमाल हुआ है। 5 से 10% ही हमने इसमें सीमेंट यूज़ की है। पूरे स्ट्रक्चर में 5 से 10% ही सीमेंट यूज़ होगी। सरिया बहुत कम यूज़ हुआ है, रेती बहुत कम यूज़ हुई है। ईंटें, गारा, लकड़ी, और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, दरवाजे देख रहे हैं, सब पुराने हैं। सब के सब पुराने हैं। नया कुछ भी हमने नहीं बनवाया। बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे दरवाजे, खिड़कियां हम लोग मिल गई हैं हमें। ये बहुत सुंदर एक बात हुई। तो दूसरा आयाम घर का ये रहता है कि घर हमें प्रकृति से प्रेम सिखाने वाला होना चाहिए। दरवाजे, खिड़कियां इस तरीके से लगी होनी चाहिए कि हवा की कमी ना हो, कि कहीं हम स्ट्रक्चर ऐसा बना दें जिसमें हवा की कमी रहे और उसके बाद हवा के लिए हम एसी लगाएं या कूलर लगाएं, जबकि बाहर बहुत ठंडी हवा चलती है कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एसी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है या कूलर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति से लड़ रहे हैं। और रोशनी जो है वो स्वतः ही अपने आप, नेचुरल लाइट आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट अपने घर में आए। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट कमरे के अंदर भी जाएगी और ये वरांडे में भी रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति से प्रेम सिखाने वाली चीज़ें ही घर में होनी चाहिए। प्रकृति से लड़ के चीज़ें न हो किसी भी घर में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में तीसरे आयाम के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।